Good morning, Jai Swabhinarayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn पुष्प 12 भक्तराज जलाराम बापा, यानी आज हम जलाराम बापा के बारे में जानने वाले हैं। ओके, महान भक्तराज जलाराम बापा का जन्म सौराष्ट्र के वीरपुर नामक गांव में दिनांक 4/11/1899 यानी संवत 1856 में हुआ था। इस गांव में प्रथम और राजबाई नाम से पवित्र और धर्मपरायण ठक्कर युगल रहते थे। उन्हें 6 संतान थे, जिसमें बड़ा पुत्र बोधाभाई, मझला जलाराम और छोटा पुत्र देवजी था, जिसमें तेजस्वी और दानवीर जलाराम का जन्म अयोध्या की ओर से आए महात्मा जी के आशीर्वाद से हुआ था। 3 बेटे और 3 बेटियों के साथ पूरे परिवार को धर्म, समर्पण और दान के संस्कार विरासत में मिले थे। उनके पिताजी व्यापार करके परिवार का गुजारा करते थे। राजबाई के घर कोई संत महात्मा आए तो कभी भी निराश नहीं होते थे। उनको अन्न, वस्त्र या किसी भी ज़रूरत की चीज़ें इस घर से मिल जाती थी। इसीलिए द्वारिका यात्रा से आने जाने वाले संत पता पूछते पूछते जलाराम के घर आते थे। एक दिन गिरनार से एक महात्मा आ पहुँचे। आते ही उन्होंने जलाराम के दर्शन की याचना की। इतने में जलाराम जी खेलते खेलते वहाँ आ पहुँचे। महात्मा को तो दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी ने बालक को प्रश्न पूछा, बच्चा मुझे पहचानते हो? उत्तर में बालक ने नम्रता से हाथ जोड़े। पता नहीं क्यों, पर इस मुलाकात के बाद जलाराम जी को जैसे पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। उनकी रहन सहन और वर्तन बदल गया। वे प्रत्येक कार्य करते करते अखंड सीताराम सीताराम जाप करने लगे। 14 साल की उम्र में पिता ने जलाराम को जनेऊ संस्कार दिया। व्यापारी को बैठकों, लिखना, पढ़ना और आना चाहिए, ऐसा सोचकर पिता ने जलाराम को गांव की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने भेजा। परंतु उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा आनंद तो साधु संतों की अपने घर ले जाके खिलाने में मज़ा आता था। उन्हें वो ज़्यादा पसंद आता था। पिता को मन में लगा कि अगर मेरा पुत्र साधु बन गया तो, इसलिए पिता ने आटकोट में रहने वाले प्रागजी सोमैया की पुत्री वीरबाई से जलाराम की सगाई की। इस समाचार से जलाराम उदास हो गए, पर उनके चाचा ने कहा कि भगवान की भक्ति तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है। अपने पिता और चाचा की इच्छा रखते हुए उन्होंने 16 साल की उम्र में वीरबाई से शादी की।
अब जलाराम पिता के व्यापार में ध्यान देने लगे, पर सेवाभावी स्वभाव के कारण साधु महात्मा के दुकान में अन्न और वस्त्र आदि देके खुश करते थे। उनकी स्थिति साधारण थी, फिर भी हर रोज दान करे यह अच्छा नहीं लगा। आखिर में जलाराम ने पिता का घर छोड़ा और चाचा के घर आए, पर अपना दानशील स्वभाव नहीं छोड़ा। चाचा वालजी भाई पुत्र नहीं था, तो जलाराम पर उनको बहुत स्नेह था। बाजार में चाचा की दुकान थी। जलाराम चाचा की दुकान संभालने लगा। एक दिन सुबह गोकुल और मथुरा से यात्राओं की टोली आ पहुंची। संतों में से एक वृद्ध संत बोले, हम द्वारका और गिरनार की यात्रा से निकले हैं, तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। जलाराम ने संतों को आदर सत्कार से बिठाया। संतों के लिए घी, गुड़, दाल, चावल, आटा आदि दिया। महात्मा के पास घी लेने के लिए बर्तन नहीं था, तो 500 घी जितना लोटा खुद जलाराम ने घी से भर के दिया और ऊपर से 10 हाथ जितना वस्त्र भी दिया। पास की दुकान में बैठे एक व्यापारी बारीक नजरों से ये सब देख रहे थे। उसने सोचा कि ये जलाराम उसके चाचा का दिवालिया निकालने वाला है, यानी उनका नुकसान करने वाला है। अरे रुक, ये क्या ले जा रहा है? इसमें क्या है? उपले है? उत्तर में जलाराम ने कहा, सच में। खोल के देखा तो उसमें उपले सुलग रहे थे, पर वह ईर्ष्यालु व्यापारी ने लोटा दिखाने को कहा, तो जलाराम ने कहा कि लोटे में तो पानी है। चाचा ने देखा तो सच में लोटे में निर्मल जल था। इसलिए चाचा ने उस पड़ोसी को डांटते हुए कहा, ये कैसा झूठी शिकायत की आपने? कैसी शिकायत की आपने? मेरा जलिया तो कैसा परोपकारी है। साधु जन सामान उठा नहीं पाते तो उपले पानी लेके रखने जा रहा है। जलिया सामान रख के जल्दी आ जाना है, यानी वो वापस जल्दी ही आ जाएंगे। चाचा ने दुकान में आके देखा तो दुकान माल सामान से पूरी भरी थी, कोई चीज़ कम नहीं हुई थी। ये चमत्कार देखकर वह व्यापारी तो शर्मिंदा हो गया। इस घटना के बाद जलाराम का मन दुकान में लगता ही नहीं था। उनकी धर्मपत्नी वीरबाई पिता परायण सती थी। उनका गृह संसार बहुत सुखी था। उन्होंने पिता और चाचा की अनुमति लेके गोकुल, अयोध्या, काशी, रामेश्वर, जगन्नाथ जी, बद्रीनारायण आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के बाद अमरेली के पास फतेहपुर में रहते भोजल राम को गुरु बना के
उनके आशीर्वाद से वीरपुर में सदा व्रत की शुरुआत की। पति पत्नी दोनों किसान के खेत में मजदूरी करते और ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मिलता उसमें से अन्नदान करने लगे। साधु संतों वीरपुर उनके आश्रम में आने लगे। संतों की सेवा में सारा अनाज खत्म हो गया। तब समर्पण भावना वाली सती वीरबाई ने सदा व्रत के लिए अपने गहने देते हुए कहा, पतिदेव ये गहने किस काम के? इसे बेच के सदा व्रत जारी रखिए। किसी तरह के जात पात के भेद बिना आने वाले सबको अन्नदान मिलने लगा। उनके यह सत्य कार्य से कोंडल, ध्रांगधा और जूनागढ़ में राजा ने सत्य कार्य के लिए जमीन देने की बात की। जलाराम जी ने हाथ जोड़ के कहा, संतों को गांव जमीन की क्या जरूरत है? राम जो देगा उसी से संतों की सेवा और भगवान का भजन करेंगे। मातृश्री वीरबाई साध्वी स्त्री थी। वे भी अपने पति कार्य में आनंद पूर्वक साथ देती थी। एक बार जलाराम के लिए परीक्षा का दिन आया। एक सुबह वृद्ध महात्मा आया तो बुढ़ापे के कारण गिरते गिरते चल रहे थे। यानी वो बुढ़ापे के कारण क्या हुआ, वो गिरते गिरते चल रहे थे। उन्होंने भोजन लेने से भी मना किया। जलाराम बापा ने कहा, महात्मा जी संतों को खिलाए बिना मैं कभी भोजन नहीं लेता, इसलिए कृपा करके मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। महात्मा जी बिल्कुल मौन खड़े रहे। असमंजस में पड़े बापा ने कहा, महात्मा जी आप तो चाहो वह मांग लो। तो बापा की जिद के कारण महात्मा बोले, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, चला भी नहीं सकता, कोई काम भी नहीं होता है मुझसे, तो सेवा करने के लिए अपनी पत्नी दे दे। लोग निंदा की परवाह न करते हुए बापा ने अपनी पत्नी को उस वृद्ध महात्मा को सेवा में जाने की आज्ञा दी। वृद्ध महात्मा के साथ जाने से पहले वीरबाई अपने पति की अनुमति लेने गई और रो पड़ी। धन्य है इस सती का त्याग। आगे घना जंगल आया। वहाँ वृद्ध महात्मा ने अपनी झोली और धोखा वीरबाई को दिया और कहा, ये चीज़ संभाल के रखो, मैं अभी आता हूँ। संध्या समय हो गया, लेकिन देर तक महात्मा जी वापस नहीं आए। फिर अचानक आकाशवाणी हुई कि हे सती, धन्य है आपकी पति भक्ति को। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था जिसमें आप सफल हुई। अब इस धोखों को और झोली का अपने आश्रम में रख ले।
उसकी पूजा करना। आज भी इस स्थान में अब झोली धोखे की आदर से पूजा होती है। इस घटना के बाद बापा के सेवक उन्हें प्रभु तुल्य मानने लगे। जो वृद्ध महात्मा आए थे वह स्वयं परमात्मा थे, ऐसी कीर्ति चारों ओर फैल। बापा की बेटी जनाबाई को हरिराम नामक एक पुत्र था। वह दयालु, प्रभु प्रेमी और होशियार था। पाठशाला में पढ़ने जाते थे। एक दिन बापा ने हरिराम को पास बुलाकर कहा, कहाँ जाता है बेटा? बापा, पाठशाला जा रहा हूँ, बालक ने उत्तर दिया। बापा ने बालक को अपनी प्रसाद दी, सर पे हाथ रखा और कहा, सब पाठशाला जाने की ज़रूरत नहीं है। बापा के आशीर्वाद से हरिराम कम पढ़े थे, फिर भी 4 वेद, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ मुखपाठ हो गए। आगे चलकर हरिराम को सुपात्र जानकर बापा ने अपना वारिस बनाया। दैवी संकेत अनुसार वे संवत 197 के महावत दशम 1881 को अपने सेवक को बौद्ध देते प्रभु पद में लीन हो गए। ऊंच नीच के भेदभाव के बगैर चलने वाले सदाव्रत भारतीय संस्कृति में अमर हो गया। दुष्काल जैसा कठिन समय में भी उनके सदाव्रत ने हजारों की जान बचाई थी। जल्लासो अल्लाह और जला भगत का वीरपुर, ऐसे लोग मुख से उनकी कीर्ति गौरवपूर्वक गाई जाती है। उनसे शुरू हुआ सदाव्रत आज व्रत वृक्ष की तरह पूरे भारत में फैल गई है। संतों, महात्माओं, गरीब, धनवान सभी को संतुष्टि दे रहे हैं। तो बोलो जलाराम भगवान की जय।